So the question is how to find out if any company is indulging into any malpractices of siphoning the funds, especially your supplier, राइट, स्पेशली योर सप्लायर. कस्टमर आपका कुछ करे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका सप्लायर कस्टमर भी करेगा तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज अगर वो साइफन करेगा तो आपके पास में पैसा नहीं रहेगा, उसके पास में पैसा नहीं रहेगा आपको देने के लिए. तो कुछ कुछ रेशोज हैं जो कर सकते हैं. एक तो हमने देखा करंट रेशो. दूसरा आप क्या देख सकते हैं फॉर सर करंट रेशियो आइडियली कितना होना चाहिए? हाँ, वेरी गुड. आप बताइए कितना होना चाहिए? अराउंड 1. ओके. सो देखो, करंट रेशो जितना कम उतना अच्छा है. करंट रेशो जितना कम उतना अच्छा, लेसर दी बेटर. आई यू विद मी? है ना, सीधी सी बात है. बिकॉज जितना कम यानी कि मेरी इन्वेंट्री जितनी कम उतनी अच्छी, इसका मतलब जितनी मेरी इन्वेंट्री कम उतना मेरा करंट रेशो कम. सो लोअर दी बेटर, एंड दैट इज अ साइन ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी. प्लीज पे अटेंशन वंस अगेन. अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी can keep its current ratio low by choice, by design, like the example that we discussed. A loss making company will have its current ratio low in any case. अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसका करंट रेशियो तो लेस देन 1 होगा. क्यों लेस देन 1 होगा समझ के लीजिए. लॉस कर रही है यानी कि पैसा नहीं है. पैसा नहीं है, मटेरियल नहीं खरीद सकते. मटेरियल नहीं खरीद सकते इसका मतलब इन्वेंट्री नहीं है. इन्वेंट्री नहीं है इसका मतलब बनाएंगे नहीं तो इसका मतलब सेल नहीं करेंगे. सेल नहीं करेंगे तो फिर क्रेडिट का सवाल होता नहीं है, तो रिसीवेबल्स नहीं है, और कैश एंड बैंक बैलेंस तो होने का भी सवाल ही नहीं है. सो उस कंपनी के तो ऑटोमेटिकली करंट एसेट्स कम होंगी. पेबल्स उसके ज़्यादा होंगे. क्यों ज़्यादा होंगे? माल तो खरीद लिया, अब पैसा पे नहीं कर रहे हैं तो पेबल उसके ज़्यादा होंगे. तो लॉस मेकिंग कंपनी का करंट रेशो कभी भी याद रखिए ऑलवेज लेस देन 1 होगा ही होगा. लेकिन अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, एफिशिएंटली मैनेज कंपनी, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, उसका करंट रेशियो विल बी लो बाय चॉइस, बाय डिजाइन. एंड प्लीज रिमेंबर, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को ज़्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है. क्यों? क्योंकि जब आपके पास में पैसा होता है तो आप केयरलेस हो जाते हो. जब आपके पास में पैसा नहीं है तो आप गिन गिन के खर्च करते हो. लेकिन जब आपके पास में बहुत सारा पैसा है तो आप परवाह नहीं करते, जाने दो बहुत पड़ा है क्या करेंगे. But that is the time you have to be more careful. Remember, the things that you do in the doom's time, the practices that you the practices that you follow during the doom's time, if you continue to follow these same practices during the boom time, you will never have to face a doom time. Are you with me? Yes. यानी कि वो प्रैक्टिस हैं जो कि आप बुरे समय में फॉलो करते हो, अगर सेम प्रैक्टिसेस आप अच्छे समय में फॉलो करो तो आपको कभी बुरे समय को देखना ही नहीं पड़ेगा. क्योंकि अच्छे समय में हम लापरवाह हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, परवाह नहीं करते और बहुत सारा अनाप शनाप खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको बैड टाइम्स देखने पड़ते हैं. इट इज़ रियली एज सिंपल एज दैट. सो व्हाट आर द रेशियोज दैट यू कैन सी?